Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve exercise beta 3.4 integration by parts. Chapter 3 second year mathematics पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. तो जी स्टूडेंट्स, ये जहाँ जहाँ इनके ऑलमोस्ट पंजाब और आजाद कश्मीर वगैरह सब आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड सब में ये वो पढ़ाई जाती है, उसी के अंदर ये एक्सरसाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर असल मकसद ये था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कैसे करते हैं. तो इसको आप दो फंक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं. जनरल फार्मूला में लिख रहा हूं कि ये है बेटा फार्मूला, ठीक है, या फिर यहां पर लिख देता हूं ताकि एक दो क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे, फिर आप इसको याद हो जाएगा आपको. यू वी, तो ये इसको बेटा यू वी आप ले सकते हैं, एफ या जी भी आप ले सकते हैं. तो यू वी हो गया बाय पार्ट्स. जब दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट वाला फार्मूला भी कहते हैं. तो बेटा यू सेम इंटीग्रल ऑफ वी dx माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ v और उसके बाद डॉट ये बेटा डिफरेंशियल ऑफ u. इसको ब्रैकेट बंद करें और फिर आखिर में फिर dx लगा देना. इसके लिए dx लगेगा. तो ये स्टूडेंट जनरल सा फार्मूला है. u इंटू वी में प्रोडक्ट का भी हम इसको फार्मूला कहते हैं. आप इसको चाहें तो f और g में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी बुक में उसने u इंटू वी में भी लगाया है. u सेम इंटीग्रल ऑफ v, फिर बड़ा इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल डबल इंटीग्रल u समझे, फिर इंटीग्रल ऑफ v और डिफरेंशियल ऑफ u. जब ये सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि हमने u क्या लेना है, और यहाँ बच्चा काफी कंफ्यूज होता है कि अब मैं कौन सी चीज को u लूं, कौन सी v लूं. तो आमतौर पर शॉर्टकट में तो ये समझे कि जो भी होगा मीन के log है, log x है, log log x है, या फिर इनवर्स है, sin इनवर्स x है, बेटा tan इनवर्स x है. जो भी इनवर्स वाला फंक्शन होगा वो भी हमेशा u रहेगा, और जो हमारे पास log है, log x है, वो भी हमेशा u ही रहेगा. और समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसा कि सपोज x sin x, तो दोनों का डिफरेंशियल भी है और इंटीग्रल भी है. हाँ, इसको u क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका इंटीग्रल है ही नहीं. फार्मूले में इनका इंटीग्रल इनवर्स वाले का और log का है ही नहीं, तो उनके लिए वो हमारी मजबूरी होती है, उसको हमें u ही लेना होगा. अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है इन दोनों का डिफरेंशियल भी है, इंटीग्रल भी है, x sin x. तो अब इसमें ये जो u मीन के एक बार रही है, साइन तो cos होता रहेगा, cos साइन होता रहेगा. और इसमें बेटा यहाँ पर जो u x है उसको आप u ले लेंगे. क्यों? ये इंक्रीज करेगा. तो अगर इसको आप u ले लेंगे तो ये यहाँ कंट्रोल हो जाएगा. तो इसलिए हमारी जो कैलकुलेशन बहुत ही इजी रहेगी. तो जब दोनों फंक्शन हो, दोनों के इंटीग्रल और डिफरेंशियल हो, तो उस सूरत हाल के लिए जो इंक्रीज हो रहा है ये जिसकी, ठीक है, इंटीग्रेशन, उसको आप u ले लेंगे. और जो वापस वही घूम रहा है वो भले मिनके जिस तरह अरसा करते रहे, साइन का cos का साइन होता रहेगा, तो उसको आप v ले लेंगे. तो ये इसमें शॉर्ट ट्रिक है. अच्छा, और इसके बाद जो अगर आप और बिल्कुल इन डिटेल अगर चाहते हैं कि वो चीज आपके पास फार्मूला हो जाए, तो वो फार्मूला बेटा ये चीज है, ठीक है, ये तो मैं मिटा रहा हूं. अच्छा, अब यहाँ पर एक मैंने लिखा है, यहाँ पर जनरल रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो है इलेट. तो हम इसको ILATE. अच्छा, सम टाइम्स इसको जरूरी नहीं कि यही है, कुछ इसको टीचर यू भी इस्तेमाल करते हैं. हाँ बेटा, LIATE. जी स्टूडेंट, तो इसमें यहां कैसे लेते हैं? तो ये स्टूडेंट्स है, अब हमारे पास यहां पर I से इनवर्स, L से log, A से अलजेब्रिक, हाँ, और A से जी स्टूडेंट. तो हाँ बेटा, ये बता रहे थे जनरल रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में. तो ये बेटा इलेट मीन के ILATE या फिर LIATE सम टाइम लिया जाता है. अच्छा, अब I से इनवर्स, L से log, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल. अब इनमें से जो भी पहले आएगा वो u होगा. इस तरतीब के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप साथ नोट कर लें. तो I से बेटा वंस अगेन आई रिपीट इट कि I से इनवर्स, L से log, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल. अब इस तरतीब से जो भी पहले फंक्शन आएगा वो u होगा. और बाकी अभी बता चुके हैं
शॉर्टकट में कि log वाला जब भी आएगा वो बेटा u लेंगे, और इनवर्स वाला साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स जो भी आएगा वो हमेशा u ही लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट वाले में साइन और v अभी बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये बेटा u हो गया और ये v, तो इजी हो जाएगा। पहले चाहे तो फार्मूला लिख लें। हाँ बेटा, u v का इंटीग्रल इक्वल टू u सेम इंटीग्रेशन ऑफ दी v dx माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ v dx। dx यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं। और उसके बाद फिर बेटा डिफरेंशियल ऑफ u और dx। हाँ, ये दोनों ऑप्शन है। या तो बेटा चाहे तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका इंटीग्रल कर ले और डिफरेंशियल कर ले, फिर बारी बारी उसको यूज करते जाएं। Therefore, अब बेटा इंटीग्रल x sin x dx। ये बेटा तो ये हमारे पास u है, तो x आपका सेम रह गया, और साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, माइनस cos x। ठीक है ना, साइन का डिफरेंशियल cos है, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस cos है। तो ये ब्रैकेट में कर रहा हूं। फिर इस तरह यहाँ पर बेटा फिर वही माइनस cos आएगा, और उसके बाद 1 का x का डिफरेंशियल जो है वो यहाँ, ठीक है, मैंने किया नहीं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो चाहे तो आप एक स्टेप इसमें मजीद लिख लें ताकि इजी रहे बेटा। इंटीग्रल ऑफ साइन x, फिर सेम टू सेम, हाँ बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx और d ओवर dx ऑफ x, और ये dx चाहे तो आखिर में ले लिया जाता फार्मूले में। जी स्टूडेंट, x फार्मूला जब लिख लिया तो चाहे तो उस वक्त आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका बेटा माइनस cos x माइनस, और साइन का माइनस cos x, और x का डिफरेंशियल 1 होता है। इसीलिए पहले भी बता रहे थे कि अगर दो फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रल, दोनों का डिफरेंशियल है, तो जो बेटा इंक्रीज होगा वो u ले लें, ठीक है, या इसके हिसाब से देख लें। पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो वो u हो गया, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो वो v हो गया। ये फार्मूला भी लाइफ टाइम के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो ये आ गया बेटा माइनस x cos x, और ये माइनस जो cos का है, और ये माइनस बेटा प्लस हो गया, प्लस cos x dx। अब cos का इंटीग्रल sin x, ठीक है बेटा, sin x प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल फार्मूला और फाइनल, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो थी आंसर की, क्वेश्चन की, वो यही थी। तो ये था स्टूडेंट्स, u इनटू v, पहले फार्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू पुट करते गए। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डन पार्ट 1। हाँ बेटा, पार्ट 2 पे आते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट में है ln x। ln x जो होता है, अब इसको कि इसमें बेटा इंटीग्रेट नहीं हो सकता, फार्मूला भी नहीं है, तो इसमें 1 लगा ले आप। अब 1 आपके पास जो है वो क्या होगा, v, और ये u, चाहे तो आप बाद में लिख लेते हैं हम log x, ताकि उस फार्मूले के हिसाब से रह जाए, ठीक है। और अलजेब्रिक, हाँ, ये log हो गया, और उसके बाद 1 dx, इस तरह से कर लें, या u भी आगे पीछे भी, यहीं पे भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ले जाए। अब बेटा हो गया हमारे पास ln x और 1 dx। तो ln x सेम, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल, और इंटीग्रल 1 dx, और डिफरेंशियल ऑफ बेटा ln x। जी स्टूडेंट, ये ln x सेम है, एस्टेट है कि u सेम रहेगा, और v 1 का dx के हिसाब से x हो गया, फिर यहाँ पर भी बेटा वही x हो गया, और ln x का डिफरेंशियल 1 ओवर x dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ln x माइनस 1 dx, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, कैंसिल करने के बाद। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली 1 बेटा dx है तो x आएगा, और अगर 1 है dy है तो y आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा x आ जाएगा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये c लगाना जरूरी है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर
ठीक है, 1 का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास टाइम है, साथ साथ आप चाहें तो बेटा इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा फार्मूला आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद चाहें तो बेटा आप अगर सही आपकी ग्रिप उसमें आ गई है तो फिर आप हम उसको बेटा डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अब थर्ड पार्ट। इसको बेटा हटा रहा हूं, जगह थोड़ी सी मिल जाएगी। जी स्टूडेंट, तो फार्मूला यही वाला पहले लिख लिया है, नंबर थर्ड पर है। अब बेटा एक्स, तो अब यहां पर ये चीज देखें, ये हो गया u और ये हो गया v। हाँ स्टूडेंट, तो अब इसमें u और v की कहानी करते हैं। u और v के हिसाब से बेटा इसको दोबारा लिख लेते हैं एक दफा। तो अब x की बजाय पहले log लिख लेते हैं, log x x dx। जी बेटा, तो इसमें यही चीज है। तो वो फार्मूला जो जनरल है उसके हिसाब की बजाय पहले ही ये देख लें कि u log x वो पहले हो या बाद में हो, वो हमेशा आपको u ही लेना होगा क्योंकि उसका इंटीग्रल नहीं है फार्मूले के हिसाब से। तो बेटा ये ln x सेम वही चीज है सिर्फ, और इंटीग्रल ऑफ 1 सॉरी x dx माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ बेटा ln x और dx। तो यहां पर बेटा ln x सेम, x का इंटीग्रेट क्या होगा पावर वाले फार्मूले में n+1, पावर नहीं है तो यू नो 1 होती है तो 1+1 2/2। यहाँ बेटा ये चीज आ जाएगी, उसके लिए बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ये 1/x और dx, ये बेटा मल्टीप्लाई है टाइम से, तो x को x से एक कम हो जाएगी पावर, तो ln x x² माइनस ये बेटा 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ये जो 1/2 है, और यहाँ रह जाएगा x और dx। अब सिंपल बेटा ln x x² माइनस 1/2 और इसका फिर आएगा बेटा x² प्लस c। जी स्टूडेंट, तो चाहे तो एक स्टेप और करने के बजाय आपको तो समझ आ ही चुकी है, अब इसको हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर बेटा 4 कर देते हैं, x² डायरेक्ट करते हैं। फिर आप चाहें तो आंसर में बेटा इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ln x माइनस यहाँ 1/2 बच जाएगा क्योंकि 1/4 है, तो 1/2 और प्लस c, ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, c फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कॉमन ले लें, या फिर बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी बेटा उसका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आपका ठीक होगा, तो इसमें भी फॉल्स नहीं है। जी अब हम चल रहे हैं बेटा नंबर 5 पे। तो ये बार बार ठीक है, अब इतने टाइम तो हमने इसको स्टे किया, अब मैं इसको बिठा रहा हूँ डायरेक्ट में फार्मूला ये लगाऊंगा u into v। ठीक है स्टूडेंट, आमतौर पर बेटा एक या दो क्वेश्चन करते हैं तो फार्मूला बच्चों को याद हो जाता है, और इसको जितने ज्यादा इस्तेमाल करेगा 4-5 क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को और याद हो जाता है। तो ये x ln x तक हम पहुंच गए। नाउ वी आर ऑन पार्ट 5। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें भी आप जानते होंगे क्या लेंगे, ये लाल तो बेटा वो मजबूरी है क्योंकि उसका इंटीग्रल है नहीं, ये बेटा u हो गया और ये v। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स चाहे तो आप लिख दें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, फार्मूला ठीक है पहले लिखा हुआ बेटा, उसको चाहे तो आप लिख ले, यहां पर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं और ln x dx। तो बेटा ये u आपका सेम और इंटीग्रल, एक दफा वैल्यू पुट कर देता हूं x³ dx माइनस इंटीग्रल और फिर x³ और डिफरेंशियल ऑफ log x और dx। जी बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने इसको पुट कर दिया वैल्यू। अब बेटा वो उसकी वैल्यू इंटीग्रेट करते जाए, जहां डिफरेंशिएट है वहां डिफरेंशिएट करते जाए, ये ln x और इसका हो जाएगा बेटा x4/4, ठीक है ना, n+1/n+1। सेम लाइक बेटा यहाँ पर भी x4/4 और यहाँ पर बन जाएगा ln x का डिफरेंशियल 1/x होता है, और 1/x कहीं आ जाए इंटीग्रेट तो उसका ln x हो जाएगा।
अब स्टूडेंट ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 रह जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा, चाहे तो आप पहले लिख लें ये बेटा, और ये 1/4 और x क्यूब dx। सो सिंपल बेटा, x4 ओवर 4 ln x माइनस 1/4, तो बेटा वो ही रहेगा। अच्छा, इसका ये हो जाएगा x4 ओवर 4, ये x क्यूब है, ठीक है। कैंसलेशन होने के बाद x4 पहले हुआ था, ठीक है, फिर एक पावर कम होने के बाद दोबारा फिर x क्यूब बन गया प्लस c, तो सिंपल बेटा x4 ओवर 4 और ln x माइनस 1/16 x4 प्लस c। ये बेटा सिंपल सी चीज है, चाहे तो आप x4/4 जो है ये आप कॉमन ले सकते हैं, एज वी हैव टेकन इन प्रीवियस क्वेश्चंस, तो देन यू कैन, ठीक है, गिव फाइनल आंसर। तो ये भी फाइनल आंसर है, और ये स्टूडेंट 16 है, 4 4 दा 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 5 किए। हाँ बेटा, अब हम इसको, ठीक है, रब करके अब 7th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगला आपसे सेम टू सेम है जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 7th पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही कर रहे हैं। तो जैसे पहले आया था नंबर 2 पर बेटा ln x, तो सिंपल एक ही चीज थी, तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो 1 साथ लगा के हम u into v से करेंगे। तो इसको भी बेटा 1 साथ लगा लें। अब ये तो जो पता है कि इनवर्स वाला u ही लेंगे, और ये v है, तो फार्मूला फिर से यहां लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा फार्मूला है u v का इंटीग्रल इक्वल टू u सेम इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ v dx और डिफरेंशियल ऑफ u dx। जी बेटा, तो एक दफा देयरफॉर ये 1 डॉट tan इनवर्स x dx, तो ये बेटा tan इनवर्स x सेम हो गया, दैट इज आवर u, और 1 का इंटीग्रल लिख रहा हूं इस वक्त, ठीक है बेटा। फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते जाएंगे, और डिफरेंशियल जो है उसका u का है बेटा tan इनवर्स x प्लस dx। जी स्टूडेंट, अब बेटा ये tan इनवर्स x तो एस्टेड है, सेम आएगा, और 1 का x हो गया माइनस, यहाँ पर भी x का 1 हो गया बेटा, और इसका हो गया tan इनवर्स x का 1 प्लस x स्क्वायर dx। ओके, tan इनवर्स x का हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो स्टूडेंट सेम आ गया tan इनवर्स x, ये बेटा डॉट है माइनस, इसको कर रहा हूं x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। अच्छा, तो स्टूडेंट ये एक जनरल सा रूल है कि अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल आ जाए तो नीचे वाले को हम लॉग में लिख देते हैं इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि इस बुक के अंदर बार बार उसने यूज किया है कि f डैश x और नीचे fx, नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल है तो बेटा ln fx लिख देंगे। सेम लाइक अगर आपके पास है मीन के sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, नीचे वाले का है तो इसको हम बेटा क्या लिखेंगे ln dx भी है ln cot x, ln sin x, ln sin x, वैसे भी cot का sin x ही है। तो ये माइंड सेट बनाना ये रूल है, नीचे वाले का अगर ऊपर डिफरेंशियल आया है तो नीचे वाले को हम ln के साथ लिख देंगे, तो वो उसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये केस में यहाँ पर है कि x स्क्वायर का बेटा जो डिफरेंशियल है वो कितना है 2x, x स्क्वायर का 2x है, तो उस कंडीशन में ये 2 में यहाँ लगा देता हूँ एक, और यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, ताकि नीचे वाली वो चीज ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए। उसको बनाने के लिए यहाँ तक तो सिंपल था, यहाँ से आके ये काम मैंने किया। ये स्टूडेंट अब यहाँ बेटा tan इनवर्स x क्या है, तो आप ये x शुरू में लिख लें या वहां पर भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अब इसको क्या करेंगे बेटा 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशियल टोटल का 2x है, क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसको लिख दूंगा ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा, और इस तरह से ये यहाँ पर दम तोड़ जाएगा, आई मीन के आंसर फाइनल हो जाएगा रिक्वायर्ड।
हाँ ये बेटा हर एक के अंदर लिखना है आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो ये 7th पार्ट था। ठीक है, एग्जाम में तो आपने हर एक मिलके एक ही क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखना होगा आपको। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 8। और पार्ट 8 में भी बेटा तो अभी बताया था, तो ये बेटा यू ले लेंगे। क्यों? अगर इसको वी लेता हूं तो फिर ये इंक्रीज करता जाएगा, तो फिर ये खत्म नहीं होने वाला। और इसको वी ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट इसमें यू हमने ले लिया है क्या? एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का बेटा माइनस का आधा एक्स इंटीग्रल होता है, और यहां पर माइनस का आधा एक्स साइन का इंटीग्रल माइनस का आधा एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x dx। जी बेटा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का आधा एक्स माइनस माइनस प्लस 2 भी बेटा बाहर ले लेते हैं ये वाला, और आ जाएगा x का आधा एक्स dx। हाँ बेटा, अब यहां पर ही दोबारा फिर ये u फिर ये v, ये पहले जो हो चुका वो सेम है, माइनस एक्स स्क्वायर का आधा एक्स प्लस 2। तो बेटा अब दोबारा यहाँ पर ये x सेम, और अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ cos का इंटीग्रल साइन होता है, cos का साइन है, माइनस साइन डिफरेंशियल होता है उसका। ये बेटा माइनस इंटीग्रल फिर इसका इंटीग्रल है, तो ये बेटा साइन एक्स। ठीक है, ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये लिखने की बजाय। cos का साइन एक्स और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, और ये dx हो गया। तो ये बेटा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। ठीक है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2, और ये टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा? cos x और sin x और dx। ये स्टूडेंट तो ये पूरा स्टेप आप लिख के लाएंगे। एट द एंड यहां पर बेटा साइन का क्या हो जाएगा? माइनस cos, तो वो माइनस cos जो है इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेप, इसके बाद वाला यही चीज आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x प्लस 2। ठीक है, साइन का cos हो जाएगा, और ये इंटीग्रल इनका साइन का cos होगा, माइनस होगा, तो इस वजह से मैं इसको प्लस कर देता हूँ, और यहाँ बेटा cos x हो जाएगा और प्लस 3। तो ये एक स्टेप जो है वो मैंने स्किप किया है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है तो दोबारा लिखने की बजाय। तो जी स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, 10th क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इसी का पार्ट 10 है। हाँ जी, हाँ बेटा, अब इस पे भी u एंड टू v लगाना है। ये बेटा ये u है, अब ये v है, तो पिछले भी है एक बेटा एक्स स्क्वायर 10x है, तो x क्यूब 10 इनवर्स x है, तो भी वो भी सेम टू सेम प्रोसेस से होंगे, इसी मेथड से होंगे। अब बेटा यहाँ पर u v का फार्मूला है, और x 10x पहले फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा जो पीछे इस्तेमाल होता रहा है, और यहाँ पर x tan इनवर्स x dx। तो अब ये बेटा u v के हिसाब से हम रख लेंगे, तो tan इनवर्स x u सेम इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल dx। ये स्टूडेंट, तो माइनस इंटीग्रल फिर बेटा इंटीग्रल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x। तो यहां पर आ जाएंगे बेटा ये tan इनवर्स x और x का x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पावर वाला फार्मूला, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 माइनस यहाँ पर भी बेटा वही x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर बना बेटा tan इनवर्स x और x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, और x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx।
ये स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन है। एम प्रॉपर अगर बेटा ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले की डिग्री सेम हो, या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा और नीचे वाले की कम हो, तो दैट इज एम प्रॉपर। एम प्रॉपर के लिए हमेशा आपको एक्चुअल डिवीजन करने से काम लेना होगा। एक्स स्क्वायर अंदर रख लेता हूं, ऊपर वाला अंदर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 पे जाएगा, प्लस माइनस तो -1 आ गया। तो आंसर लिख लेना पहले। तो ये आ गया tan इनवर्स x और बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, और ये 1 आंसर वाला, माइनस रिमाइंडर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो सिंपल अब बेटा इनको हमने इंटीग्रेट कर लेना है, और ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ कोई u इंटू v की कहानी नहीं है, सिंपल है बेटा। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो x होगा, तो ये -1/2 x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस। अब इसका इंटीग्रल करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। जी स्टूडेंट, तो इसका ये जिसका डिफरेंशियल है वापस वो चीज आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा इसका इंटीग्रल, जब वो आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट जो 10th पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम उसी तरह पहले x sin x किया, तो x को हमने u लिया। यहाँ पर भी बेटा u ले लेंगे नंबर 12 पर। ये था बेटा 8, ठीक है। बाकी भी x स्क्वायर tan x वो सेम टू सेम है, इसी तरीके से ही होंगे, और उसमें भी आपने एक्चुअल डिवीजन से ही काम करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये स्टूडेंट, तो नाउ वी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसी का बेटा 12 वाला पार्ट कर रहे हैं। ये u और ये v, तो इंटीग्रल ऑफ x³ cos x dx इक्वल टू, हाँ बेटा ये u ये v, तो x³ सेम इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x और डिफरेंशियल ऑफ x³ और dx। ये बेटा तो x³ सेम cos का sin x डिफरेंशियल, और यहां पर भी बेटा sin x हो गया, और इसका हो जाएगा आपके पास 3x² dx। तो थोड़ा सा इस तरफ से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा फिर उसमें sin x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चाहे तो ये वाला 3 आप देख चुके हैं, तो यहां से मैं हटा के इसको बेटा शुरू में कर रहा हूं, क्योंकि दोबारा फिर ये v ये u -3, हाँ यहाँ पर फिर बेटा आप x² सेम और इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस इंटीग्रल और इंटीग्रल ऑफ sin x और डिफरेंशियल ऑफ x² dx। तो अब यहाँ पर बेटा x³ sin x सेम -3 x² sin x का माइनस का आधा है, तो वो यहाँ प्लस कर देते हैं, sin का माइनस का आधा है तो ये प्लस। अब ये बेटा माइनस माइनस प्लस, ये स्टूडेंट, हाँ बेटा, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 3, और बेटा साइन का cos, अब इसका माइनस का और x² का 2x dx। तो अगले स्टेप में हाँ बेटा ये लिखना पड़ेगा x³ sin x प्लस 3x² cos x। हाँ बेटा ये माइनस 2 3 6 -6, ये बाहर ले लेता हूँ, x cos x और dx। तो नेक्स्ट स्टेप में x³ sin x प्लस 3x² cos x, हाँ बेटा -6। अब यहाँ दोबारा ये बेटा u ये v, यहाँ पर भी मैंने इसको स्टेप वाइज लिखा, यहाँ पर भी स्टेप वाइज लिखा। यहाँ पर बेटा u सेम और cos x का इंटीग्रल sin x माइनस इंटीग्रल cos का फिर sin x और x का डिफरेंशियल 1, तो dx। हाँ बेटा ये फाइनल, इसके अंदर हम इसका आंसर पूरा कर देते हैं, x sin x प्लस 3x² cos x, और ये -6 x sin x, और ये बेटा माइनस माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 6 इसका भी एक पार्ट है, तो ये प्लस हो जाएगा 6 और इसका cos x,
और प्लस सी। हाँ बेटा ये माइनस माइनस प्लस और cos का माइनस आएगा तो ये माइनस रह जाएगा। तो ये बेटा फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आई होप कि अगर एट द एंड, ये आमतौर पर पहले कभी नहीं बोला बेटा कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एट द एंड अगर आपको इस चीज में ठीक है समझ आ गई है तो फिर ये बेटा हमारा लेक्चर, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।